नमस्कार, मैं शुभम चंदेल पीपल्स पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम मौजूद हैं सेक्टर 15 चंडीगढ़ की मार्केट में। चंडीगढ़ की सियासत में अभी ना भाजपा ने ना ही कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। किसी भी पार्टी ने अभी तक यहां से कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस यहां पर हो चुका है। तो आज हम आपको बताएंगे कि चंडीगढ़ की जनता क्या सोचती है, वो किसे अपना सांसद चुन करके दिल्ली भेजने वाली है। अभी हम स्टैंडर्ड सैलून सेक्टर 15 की मार्केट में मौजूद हैं, तो हमारे साथ ओनर बातचीत के लिए मौजूद हैं। तो भैया, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? मुद्दे तो कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस इस बार है, उम्मीद है कांग्रेस आए और पवन बंसल के साथ हैं हम। जैसे पवन बंसल जी जीतेंगे, उनके साथ में जिताएंगे उनको। बाकी कांग्रेस की उम्मीद है इस बार। अच्छा, इस बार तो अलायंस भी है आम आदमी पार्टी के साथ? आम आदमी तो नहीं, कांग्रेस का वैसे बेस्ट है, कांग्रेस का ही होगा। अच्छा, पवन बंसल जी आपके यहाँ से कैंडिडेट होने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल पवन बंसल जी आने चाहिए, क्योंकि हमेशा। उनके अलावा कोई और कैंडिडेट आप चंडीगढ़ से चाहते हो? नहीं, पवन बंसल, ओनली पवन बंसल। और जो यहाँ की चंडीगढ़ की मेयर, ये क्या कहते हैं, सांसद रही हैं पिछले दो प्लान में, उनके बारे में क्या विचार है? इनके बारे में क्या विचार करें, बाकी पवन बंसल बेस्ट है, ठीक है। और बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी तो चली रही है, देखो क्या होगा बीजेपी का, तो कुछ पता नहीं है क्या बन सकता है बीजेपी का। अच्छा, कुछ पता नहीं है। हाँ। चंडीगढ़ में वैसे किसका पलड़ा भारी है आपके अलावा? जो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप पे कस्टमर भी आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ में किसका पलड़ा भारी है? कांग्रेस। पलड़ा भी कांग्रेस का भारी? कांग्रेस का भारी है और कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस ही आनी चाहिए। और आएगा कौन? पवन बंसल। ओके, हाँ जी। भैया, इनकी यहाँ पर कपड़ों की शॉप है। तो भैया, कैसा है राजनीति का माहौल चंडीगढ़ का? बढ़िया माहौल है। राजनीति का माहौल क्या है, बीजेपी को वोट दे रहे हैं लोग सारे। अच्छा, बीजेपी को वोट दे रहे हैं? हाँ। किन मुद्दों पर? सारे मुद्दों पे दे रहे हैं। राम मंदिर पे दे रहे हैं, हिंदू पार्टी है, दे रहे हैं लोग वोट। इनको दब के वोट पड़ेगी। राम मंदिर के अलावा? राम मंदिर के अलावा भी ठीक है, बढ़िया चला रहे हैं सरकार, सारी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी से खुश हैं सारे? हाँ, बिल्कुल खुश हैं जी। अच्छा, मैं लोकल लीडरशिप पे बात करना चाहूँगा चंडीगढ़ की आपके साथ, क्योंकि आप तो यहाँ पर कस्टमर्स भी आते रहते हैं, आप अच्छे जानकार हो चंडीगढ़ की राजनीति के। चंडीगढ़ में जो लीडर्स हैं आपके, जो बीजेपी के, उनमें से आप किसको चूज़ करना चाहोगे अपने कैंडिडेट के रूप में? क्योंकि बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि किनको वो कैंडिडेट चूज़ करेंगे। टंडन जी बढ़िया हैं। टंडन जी बहुत अच्छे लीडर हैं चंडीगढ़ में, अच्छे बीजेपी भी कर रहे हैं। सौरभ जोशी जी हमारे युवा लीडर हैं, ठीक है। बहुत अच्छा फोकस है इनका भी मार्केट में, बढ़िया है। मतलब 15 सेक्टर से तो मतलब चंडीगढ़ में भी इनका पूरा नाम है। 15 सेक्टर तो चलो है ही है हमारे काउंसिल 12 नंबर वार्ड के, वार्ड नंबर चलो, तो बाकी चंडीगढ़ में भी इनका अच्छा होल्ड है। और इसके अलावा भैया, अगर हम बात करें विपक्षी गठबंधन की, और तो विपक्षी गठबंधन ने भी अभी अपने कैंडिडेट तो रिलीज बताया नहीं है, पर उनका भी कहा जा रहा है कि ये मेयर चुनावों के बाद उनकी तरफ भी जनता की सहानुभूति है। सहानुभूति क्या चीज़ होती है? सहानुभूति कुछ नहीं होती, काम से फोकस है, लोगों को काम चाहिए। अंकल हैं, ये यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं। तो अंकल, आप कितने साल से ये काम कर रहे हो और कितने साल से आप चंडीगढ़ में हो? मैं 8-10 साल से रह रहा हूँ। 8-10 साल से रह रहे हो? 10-12 साल हो गए हैं। अच्छा, वैसे कहाँ से हो आप? यूपी के रहने वाले, अमेठी क्षेत्र से। अच्छा, अमेठी से। तो अमेठी भी फिर राजनीति में काफ़ी सुर्खियों में रहता है हमेशा। ठीक है बाबू जी, बहुत बढ़िया है। वहाँ से स्मृति ईरानी है हमारे यहाँ से सांसद। अच्छा, ठीक है, काम उनका बहुत बढ़िया। वोट आपका चंडीगढ़ में है या अमेठी में है? नहीं जी, हमारा वोट अब चंडीगढ़ में। अच्छा, वोट अब चंडीगढ़ में है। हाँ जी। तो चंडीगढ़ के बारे में फिर हमें बता दीजिए, चंडीगढ़ की राजनीति के बारे में कुछ। राजनीति के बारे में नहीं जानता, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जो यहाँ पर बहुत बढ़िया है। ठीक है। और जो यहाँ के मेयर जोशी साहब हैं यहाँ पर। अच्छा, जो यहाँ से वार्ड से पार्षद हैं आपके? पार्षद हैं जोशी साहब, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो गरीबों के मसीहा उनके पिताजी भी थे और वो भी हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे हैं। और वो बीजेपी से हैं? बीजेपी से। ठीक है। और आप किसको यहाँ से सांसद चुनना चाहोगे, क्योंकि अब पार्षद के चुनाव तो है नहीं? मैं तो फिर कहूँगा बीजेपी ही रहे। अच्छा, सांसद भी आप बीजेपी का देखना चाहते हैं? भैया, आपका नाम क्या है? जी, प्रहलाद। भैया, तो आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि आप तो सवारियों को भी ढोते, उनकी भी सुनते होंगे और दिन भर बाहर रहते हो सड़कों पे, तो क्या मुद्दे हैं इस बार चंडीगढ़ के? क्या मुद्दे, क्या गरीब आदमी के लिए हम तो यही चाहते हैं कि जो है सरकार को छूट देना चाहिए। ठीक है जी, जैसे लाइसेंस बना के दें, लाइसेंस बनवाने जो आप बनाते नहीं हैं, कहते कंप्यूटर चलाओ, ये करो वो करो, है ना। उसके बाद काफ़ी कुछ छूट मतलब देना चाहिए सरकार। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गरीबों को कोई यहाँ पर छूट नहीं है, पर आप ऑटो चालकों की कोई मांग हो या फिर आपकी क्या समस्याएं हैं, या फिर जब 10 साल से जो केंद्र में सरकार है उससे आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? नहीं, फ़ायदा तो हो ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। छूट किए, लेकिन कुछ चीज़ों में जो है ना ऑटो के बराबर कर दिया इसको, ई रिक्शा को। हाँ, जो ऑटो में चाहिए वो इसमें चाहिए। अब बताइए, गरीब आदमी
इंश्योरेंस 6,000 7,000 का इंश्योरेंस कराओ, फिर लाइसेंस बनाओ, आरसी बनाओ, हैं। उसके बाद जो है काफ़ी कुछ मतलब छूट किसी चीज़ में नहीं दे रहे हैं। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मैं तो बहुत साल हो गया। अच्छा, बहुत साल हो गए। तो बहुत सी राजनेता भी आपने देख लिए होंगे यहाँ पे। तो क्या लगता है जो अभी मौजूदा सांसद है किरण खेर, उनका काम कैसा लगा आपको? काम तो चलो जो भी अच्छा है ठीक है, पर ये थोड़ा गरीबों का ध्यान और रखें, बस इतना हम चाहते हैं। अच्छा, और आपको समस्याएं क्या आती हैं ई रिक्शा चालकों की? अगर आप समस्याएं उठाएं तो उनकी क्या समस्याएं हैं? उनकी समस्या ये है जैसे उनको लाइसेंस बना के दें, ठीक है, चलान में उनको सहूलियत बरतें। बाकी अब तो आप पता ही है आपको। अच्छा, और जो चार्जिंग स्टेशन वगैरह हैं चंडीगढ़ में, हम भी लगा अपने पेज पे छापते रहते हैं चार्जिंग स्टेशन भी लगाना चाहिए। और जो चार्जिंग आपको तो पता ही होएगा सारे चंडीगढ़ के चार्जिंग स्टेशंस का, उनका क्या हाल है? वो अभी चल ही नहीं रहे हैं। हम लोग घर में चार्ज करते हैं, किराए पर रहते हैं। ठीक है। कई जगह ये रिक्शा घर के अंदर नहीं जाता सामने, तो हम लोग चार्जिंग कैसे करें? बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, लीडर्स के बारे में मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि यहाँ से आप किस नेता को चाहते हो? किस पार्टी से किस नेता को चाहते हो? कांग्रेस से किसको चाहते हो? बीजेपी से किसको चाहते हो? नहीं, सरकार तो जो है हम लोग यही चाहते हैं। सरकार यही चाहती है? हाँ, यही चाहते हैं। यहाँ से आप किसको सांसद बनाना चाहोगे? अब देखो तो पता लगेगा जी। अच्छा, हाँ। नहीं, आपका कोई लोकल लीडर हो जिसको आप चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हम ये चाहते हैं गरीबों की सुनवाई करें बस। अच्छा, गरीबों की सुनवाई करें। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। आंटी जी, आपका नाम क्या है और आप चंडीगढ़ में कब से रह रहे हो यहाँ पर? चंडीगढ़ में हम 30 साल तो हो गए 30-35 साल। अच्छा, तो 30-35 कभी हम आते हैं, कभी जाते हैं। अच्छा। हाँ, खास नहीं यही रहती है आपके अंकल। आप हिमाचल से हो वैसे? हाँ जी। अच्छा, तो हिमाचल और चंडीगढ़ की राजनीति आपने देखी, 30-35 साल आप हिमाचल के भी हो, चंडीगढ़ में भी 30-35 साल से काम कर रहे हो। तो चंडीगढ़ में आपको इस बार क्या लगता है, कौन जीत रहा है, किसकी हवा है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं चंडीगढ़ के? चंडीगढ़ के मुद्दे तो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमें लग रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? हाँ जी, बीजेपी। अच्छा, हाँ 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 जी। और क्या कहते हैं यहाँ की जो स्थानीय सांसद हैं किरण खेर जी, उनके बारे में आपकी क्या राय? मिलती तो कम है यहाँ पे। मिलती कम है? हाँ जी, कोई काम करना हो तो मिलती कम है। अच्छा, मतलब तो आप यहाँ के स्थानीय नेता को, अगर आपको अगली बार आपसे पूछा जाए कि आप बीजेपी का किसे कैंडिडेट यहाँ से चुनोगे, तो आप किसी स्थानीय नेता को चुनोगे या फिर से किसी मुंबई से किसी कैंडिडेट को पसंद करोगे? हमें तो स्थानीय चाहिए, ठीक यहाँ का चाहिए, ठीक लोकल कैंडिडेट। हाँ जी, ठीक है। जहाँ हम जा सकते हैं उससे बात भी कर सकते हैं। हाँ। अंकल, आप कहाँ से हैं और आपके इस बार चुनावों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? हम कांगड़ा के हैं और अब की मोदी जी की लहर है और यही हमारा मुद्दा है कि मोदी ही बने। अच्छा, मोदी जी की लहर है। तो चंडीगढ़ में आप रह रहे हो, तो चंडीगढ़ में आपको किसका पलड़ा भारी लगता है कि और कैंडिडेट कौन हो सकता है चंडीगढ़ में बीजेपी की तरफ से, अगर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो? अब तो चंडीगढ़ का कोई कैंडिडेट नहीं नज़र आया, कोई भी नहीं इन्होंने किया चंडीगढ़ का। हाँ, कोई कैंडिडेट नहीं दिया, बट आपकी कोई चॉइस हो, आप किसी नेता को यहाँ पर जानते हो जो आपको पसंद हो कि ये सांसद होना चाहिए हमारा? अब तो कोई समझ की बाहर की बात है, अब कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं है। अब किसको बुलाए हम, किसको बोले हम कौन कैंडिडेट हो? जब कैंडिडेट खड़ा होता है तब हमें पता चले भी कौन सा कैंडिडेट यहाँ के लायक है। अच्छा, और जो अभी मेयर इलेक्शन में यहाँ पर जो भी राजनीति हुई है और उसके बाद जो विपक्ष का भी कहा जा रहा है कि नहीं, विपक्ष भी यहाँ पर चंडीगढ़ में हाँ कंपटीशन में है, उस पर आपकी राय? हमारी राय तो भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छे मुद्दे हैं और अच्छे काम हैं। अच्छा, तो विपक्ष के नेता जो अभी सबसे आगे लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहो? देखो, बोलने में बहुत कुछ बोल देते हैं, पर जब करके दिखाए फिर पता चलता है। करने और बोलने में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। अच्छा, आप हिमाचल में कांगड़ा से हो, उसके साथ ही लगती सीट हम इससे मंडी से लोकसभा का टिकट दिया है बीजेपी ने, बॉलीवुड की जो नेत्री हैं कंगना रनौत। तो बोलने में तो आजकल वो भी काफ़ी कुछ बोल रही है, उनके बारे में आपका कैसा है? आप कांगड़ा से हो, वो आती हैं उस एरिया में, हिमाचल में आती रहती हैं, कैसा उनका हिमाचल में उनका कैसा ये आ रहा है? बहुत माहौल है उसका, कंगना रनौत का बहुत माहौल है और वो अच्छी सीटों से अच्छी इससे जीत जाएगी वो अच्छी। ठीक है, ओके। कहाँ से हो और आपके राजनीतिक मुद्दे क्या है, राजनीति पर आपकी क्या राय है? पहले तो मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, लेकिन अभी हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं।
तो राजनीति के मुद्दे तो ये हैं, अभी सबसे बड़ा तो देश का सबसे बड़ा चुनाव हमारे सामने है 2024 का। तो उसकी मेरे हिसाब से गरीब वर्ग और जो बेसिकली यानी कि खुद सैलरी पर ही डिपेंड है, उनको उसकी बहुत ज़्यादा वेट है। किसान की जैसे जो भी मतलब बदलाव जाता है उसको उसकी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि कोई भी है, पीछे भी देख लो, हम पहले भी लगा लो कि हम कोई भी सरकार को ये रिपीट होती है, लोग उससे थोड़े टाइम बाद ना परेशान लगभग हो ही जाते हैं। जैसे ही कांग्रेस का भी पीछे से क्राइसिस इसी बेस पे आया था कि लोग उनसे परेशान थे, तो देन अभी भी मेरे को तो यही लग रहा है कि लोग जो अब सरकार चल रही है उनसे परेशान होंगे, तभी तो इतना बेसब्री से हम कोई भी रैली देख रहे हैं अपोजिशन की, वो हो रही है। नो डाउट कि जो सत्ताधारी है उसकी भी हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से लोग 2019 से अब 2024 का चुनाव लोगों के लिए बहुत क्यूरियोसिटी भरा है। 2019 में हम नहीं बोल रहे थे कि इतना क्यूरियोसिटी ले रहे थे लोग चुनाव में, लेकिन अब जो बीजेपी का जो कोई भी चल रहा है उनका लोग क्यूरियोसिटी ले रहे हैं चुनाव में। अभी चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं, तो चंडीगढ़ की सीट का क्या माहौल आपको लगता है? आप यहाँ पर आते जाते होंगे, दोस्तों से बात करते हैं, और चंडीगढ़ में एक आउटर और लोकल कैंडिडेट का मुद्दा रहता है, दोनों पार्टियों में वो चला हुआ है, अभी किसी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ की सियासत किस साइड जाने वाली है? बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो चंडीगढ़ है उसके लिए आउटर इनर कुछ नहीं है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर मेरे हिसाब से तो 50 से 70% जो पॉपुलेशन है वो बाहर से ही है। वो यहाँ पर कोई कब से रह रही है, कोई कब से रह रही है, तो हम आपको उसको बाहर से बोलो या यहीं की बोलो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि क्या होता है कि जो 2 महीने में 2 दिन घर जा रहा है तो बेसिकली वो यहीं का हो गया ना। तो चंडीगढ़ की सियासत में मुझे लगता है कि अगर हम पहले देखें तो ये 10 साल से ही सीट बीजेपी की रही है, उससे पहले तो ये कांग्रेस की बहुत पक्की सीट थी। लेकिन जब 2014 में इन्होंने एक सेलिब्रिटी कैंडिडेट यहाँ पर दिया, किरण खेर, उसका थोड़ा सा इनको मुनाफा भी मिला, और जो पुराने कैंडिडेट थे उनकी थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वो जीती। लेकिन 2019 में हम जब बोलेंगे तब वो किरण खेर की बजाय मुझे लगता है कि मोदी की वेव जीती। अब जो मुद्दे हैं, जैसे चंडीगढ़ का मेयर हम ला सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का था और बीजेपी ने तानाशाही शब्द बोले या सही शब्द बोले, लेकिन उनका जो हेड है उसको अंदर दे रखा है। लोगों का उसके लिए बहुत सहानुभूति मेरे से लग रही है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि ये सीट कांग्रेस के हिस्से में गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो कांग्रेस का भी यहाँ पर बैटल बहुत मजबूत दिख रहा है। क्योंकि हम कैसे भी बोले, कांग्रेस ने अभी उनके मेयर इलेक्शन में 2 सीट अपर सीट तो भी आपके पास है, लेकिन 2 लोअर सीट तो उनके पास है। और उनका वैसे भी मुझे लगता है कि कांग्रेस का कैडर अभी मजबूत हो रहा है, क्योंकि लोग आपकी बजाय, जैसे बड़ा इलेक्शन होता है तो आपकी, जैसे पिछली ला लो 2014 में मेरे हिसाब से आपको मिली थी यहाँ पर 24% वोट, लेकिन 2019 में वोट वो 3% रह गई थी। लोगों ने देखा कि विपक्ष में कांग्रेस आगे है, उनकी 40% वोट थी, बीजेपी की 50% वोट थी। इसलिए मुझे को लगता है कि अभी 40 वो आगे बढ़ने में बहुत देर नहीं लगाएगी। और जो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी ला लो, किरण खेर की एंटी इनकम्बेंसी ला लो, मुझे लगता है कि कांग्रेस का पलड़ा इस समय इस सीट पर भारी है। भैया आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ, खुदालौरा में मेरा रेजिडेंस है अपना ना, और आई एम द ओनर ऑफ द चाइना लैंड सेक्टर 15। ओके, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो चुनावों में आप किसके साथ हो, या फिर आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार चंडीगढ़ के लिए? एक्चुअली मैं तो बाय बर्थ बीजेपी के साथ हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट में हमारे मार्केट का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। अभी हाल फिलहाल में भी अभी मार्केट का काम चल रहा है, जो बीजेपी के गवर्नमेंट से एथिक्स सेक्शन है। तो मेरे फादर भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, तो बीजेपी में एक इंटरनल फाइट रहती है लोकल वर्सेस आउटर। तो कैंडिडेट, अगर लोकल कैंडिडेट को आप चूज़ करोगे या फिर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी या कोई सेलिब्रिटी फेस वापस से बॉलीवुड से मुंबई से ला करके यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है? मैं तो हमेशा से लोकल फॉर वोकल के सपोर्ट में रहता हूँ, चाहे वो किसी पर्टिकुलर आइटम की बात हो या कुछ भी हो। तो ऑफ कोर्स मैं तो लोकल को, अरुण सूद जी को ही सपोर्ट करूँगा।
ओके, तो आप लोकल में अरुण सूद जी जो कि यहाँ पे चंडीगढ़ पहले मेयर भी रह चुके हैं और चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको सपोर्ट करते हैं? या डेफिनेटली मैं तो उनको सपोर्ट करूँगा। ओके, थैंक यू। सुन ही लिया कि चंडीगढ़ की जनता किसे इस बार चुनने वाली है। काफ़ी सारे यहाँ के मुद्दे हैं और चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ है अभी रिसेंटली, वो काफ़ी चर्चा में रहा है। उसके बाद से पूरे देश की नज़र चंडीगढ़ की इस एक सीट पर पड़ी हुई है और चंडीगढ़ में यहाँ पर जो पार्टियों के बीच की पॉलिटिक्स है, उसके अलावा पार्टियों की इंटरनल पॉलिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है और उसमें अभी कैंडिडेट कौन निकल कर आते हैं दोनों पार्टियों से। और तीसरा, अकाली दल भी यहाँ पर दावा इस बार ठोक रहा है अलग से, बीजेपी से अलग हो करके। तो इस बार काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है चंडीगढ़ की लोकसभा की ये लड़ाई। तो देखना होगा कि चंडीगढ़ से दिल्ली किसे भेजेगी जनता।